नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तजाब आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट किए हैं जनरल साइंस, जो कि हम लोग विटामिन से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं हम, और वैज्ञानिक यंत्र से हम लोग स्टार्ट किए हैं। मानव रक्त पार्ट 1 और 2 हो चुका है, प्लाज्मा और आरबीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। जो भी मेरे दोस्त लोग विटामिन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका 4 वीडियो है, वो देख ले। और वैज्ञानिक यंत्र का भी लिंक दिया हुआ है, उसका 2 वीडियो है, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे देखें। और मानव रक्त से संबंधित भी इसका भी लिंक दिया हुआ है, जाकर देखें और लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं, इसलिए कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। बेल आइकन दबा दे प्रेस करके, ताकि आप जो भी वीडियो छोड़ा जाए नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग मानव रक्त से संबंधित पार्ट 3 पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यूबीसी का उपनाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का उपनाम जो होता है उसे हम श्वेत रक्त कण कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी को हम लयूकोसाइट भी कहते हैं। लयूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में और बाल्यावस्था में। तो वयस्कों में जो होता है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, और जो बाल्यावस्था में होता है वो थाइमस में होता है। जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वयस्क में श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, और बाल्यावस्था में थाइमस में होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोकना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकना। प्रतिरोधक क्षमता को यानी रोग को रोकना, बचाना होता है। ये मदद करता है, रोग से लड़ता है ये। अब हम लोग जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी को हम मानव शरीर का पुलिस भी कहा जाता है। इसी कारण मानव शरीर का पुलिस भी कहा जाता है, इसलिए कि यह शरीर की रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कब बढ़ जाती है? यह रोग है एड्स। एड्स रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है। कैंसर में बढ़ जाता है। जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो एड्स रोग में घट जाती है और कैंसर में बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की रंग कैसी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की रंग जो होती है वो रंगहीन होती है। यह जो जब झुंड में होती है तो यह दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? तो श्वेत
दिखाई देती है। देखिए मेरे दोस्त लोग, जो होता है ये श्वेत रक्तकण हमारे शरीर में कितना होता है, तो हमारे शरीर में जो होता है ये 7,000 से 80,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। 7,000 से 80,000 mm³ प्रति mm³ होता है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। और एक और क्वेश्चन कि हम लोग आरबीसी में पढ़े थे कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। जो होता है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मेरे दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने शेयर करने में आराम रहेगा और याद करने में भी आसान रहेगा। और जो जितना हो सके उतना मेरे दोस्त लोग मेहनत कीजिए, ताकि बार बार मौका नहीं मिलता। जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन, वो दिलो जान से मेहनत करे या छोड़ दे, दोनों में एक ही डिसाइड कीजिएगा मेरे दोस्त। इसलिए कि हर इंसान के शरीर में दो चीज चलती है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। आप जिस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा उसी का जीत होगा। आप नेगेटिव को अगर फोर्स कीजिएगा तो कभी ही नेगेटिव ही होगा, और अगर जो ज़्यादा पॉजिटिव पर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा पॉजिटिव ही होगा। चलिए मेरे दोस्त लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके मेरे भाइयों मन लगा के पढ़ते रहिए, इसलिए कि हर गार्जियन का आस होता है अपने बच्चों पर कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मगर बच्चा लोग खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपना ज़िंदगी से बर्बादी कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझते कि हमारे गार्जियन क्यों कह रहे हैं। मेरे दोस्त, आगे चल के आपके पिता ही सुख नहीं करेंगे, आपके घर वाला और आप भी करेंगे मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग दिलो जान से मेहनत करते रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़े। पढ़ रहे थे कि केंद्रक इसमें पाया जाता है और आरबीसी में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है। इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। समझिए कि अमीबा की तरह होती है। अमीबा की तरह होता है। चलिए देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त कणिका तीसरा, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट, जिसे हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। तीसरा रक्त कणिका। देखिए मेरे दोस्त, इसका उपनाम भी है जिसे हम इसे बिम्बाणु भी कहते हैं। बिम्बाणु और थ्रोम्बोसाइट। मेरे दोस्त, आगे हम लोग पढ़े थे कि थ्रोम्बोसाइट जो होती है और रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है। वही इसका काम है, रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट बिम्बाणु।
ये रक्त का थाका करने में मदद करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो होता है प्लेटलेट, यह केवल स्तनधारियों में ही रक्त जमाता है। चलिए हम लोग आगे जानेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो प्लेटलेट का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अस्थि मज्जा में किस कोशिकाओं द्वारा प्लेटलेट का निर्माण होता है। तो वह है मेगागैरेटिक कोशिका, कैरियोटिक कोशिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। यह मानव शरीर में कितना पाया जाता है। तो यह 2.5 से 3 लाख प्रति क्यूब पाया जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि हम लोग पढ़े थे आगे कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तब प्लेटलेट में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। इसका काम है, हम आपको बताए थे कि बहते रक्त को थक्का जमाना इसका काम है। बहते रक्त को थक्का जमाना, यह जो है केवल स्तनधारी में रक्त को थक्का जमाता है, केवल स्तनधारी में। अब आप लोगों के दिमाग में खटक रहा होगा कि जो स्तनधारी नहीं है उसमें रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो उसमें जो बनता है वो होता है स्प्लेंडर तंतु, उसके कारण बनता है। तंतु के द्वारा रक्त का थक्का बनता है अन्य जीवों में। अब हम लोग जानेंगे कि प्लेटलेट की संख्या कब बढ़ जाती है। तो एक मच्छर आता है डेंगू, जो कि काटने से बढ़ जाती है। डेंगू रोग में बढ़ जाती है संख्या बढ़ जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मेरे दोस्त हम लोग पढ़ लिए थे कि प्लेटलेट की संख्या कब बढ़ जाती है। तो प्लेटलेट की संख्या जो बढ़ती है डेंगू रोग में बढ़ जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह की खोज जो किया था वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त समूह जो होते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
ए बी, ए और बी और ओ जो होता है ये 4 प्रकार के होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो होती है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंटीजन, जो एंटीजन होती है वो जो होती है वो आरबीसी के झिल्ली पर पाई जाती है। एंटीजन आरबीसी के झिल्ली पर उपस्थित रहती है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के झिल्ली पर पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के झिल्ली पर। आरबीसी के झिल्ली पर पाया जाता है एंटीजन। एंटीजन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। इसे एक कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती है यह भी 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडीज यह भी जो होती है 2 प्रकार के होती है। इसे स्मॉल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। इसे स्मॉल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी अगर जो हटा लिया जाए, किसी को आपके दिमाग में खटकता होगा कि आरबीसी अगर जो किसी के शरीर में से हटा लिया जाए तो उस इंसान का क्या होगा। तो अगर जो हम हटा लेंगे तो उस आदमी का मृत्यु हो जाएगा, उसकी धौनियाँ सिकुड़ जाएगी, धौनियाँ सिकुड़ जाएगा और आदमी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाता है। देखिए मेरे दोस्त, रक्त समूह की खोज जो किया था कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने किया था। रक्त की परिसंचरण जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। देखिए मेरे दोस्त, रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। नंबर 1 ए, 2 नंबर बी, 3 नंबर ए और बी होता है और 4 नंबर ओ होता है। अब हम लोग जानेंगे एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन जो पाया जाता है आरबीसी के झिल्ली पर पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। इसे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है एंटीजन कितने प्रकार का होता है, ऑप्शन में दे देता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में देता है, तो ये होगा। और एंटीबॉडीज जो होता है इसे स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है। अब हम लोग पढ़े हैं कि जो आरबीसी है अगर जो मानव शरीर में से निकाल लिया जाए तो आरबीसी अगर जो हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो उस आदमी का जो धौनियाँ होगी सिकुड़ जाएगी और उस आदमी का मृत्यु हो जाएगा। और हम लोग आगे भी फिर पढ़ेंगे कल मानव रोग। मेरे दोस्त जो लोग भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में जो ऊपर बेल आइकन उसे दबाकर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो नया छोड़ा जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, इसलिए कि मेहनत जो होती है सीढ़ियों की तरह होती है, कभी भी ऊंचाई की तरफ ले जाता है। मेरे दोस्त जो भी हमारे दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम
को 7 बजे। जय हिंद मेरे दोस्तों।